आज हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। मेष राशि की लग्न किसी जातक का हो और बुध उसमें बैठा हुआ हो अलग अलग भावों में, तो उसका फलादेश क्या होगा, वह व्यक्ति कैसा होगा। तो पहले बुध ग्रह के बारे में जानते हैं कि बुध ग्रह ज्योतिष शास्त्र में एक तटस्थ ग्रह माना जाता है। वैसे तो बुध जातक की कुंडली में स्थिति और प्रभाव के अनुसार परिणाम देता है। कुंडली में आपने देखा कुल 12 भाव होते हैं। ज्योतिष के अनुसार ग्रह इन भावों के अनुसार ही परिणाम देते हैं। बुध ग्रह पर भी यही नियम लागू होता है। इस वीडियो में हम बुध ग्रह के ज्योतिषीय और पौराणिक महत्व के साथ ही बुध का हमारे जीवन पर क्या कैसे असर डाल सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो बुध ग्रह ज्योतिष में अपना ही एक आयाम रखता है। बुध ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में वाणी का कारक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो वो संकोची होता है, अपनी बात रखने में उसे परेशानी होती है। इसके साथ ही वह जातक अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता। वाणी के कारण उसके कार्य बिगड़ जाते हैं। देखिए, ज्योतिष में बुध ग्रह हमारी कुंडली के जिन 12 भावों पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालता है, इन प्रभावों का असर हमारे प्रत्यक्ष जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभ और अशुभ ग्रह दोनों माना गया है, अर्थात ग्रहों की संगति के अनुरूप ही यह फल देता है। यदि बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ युति में है तो वह शुभ फल देगा और क्रूर ग्रहों की संगति में अशुभ फल देगा। ज्योतिष में बुध ग्रह को मिथुन और कन्या राशि के स्वामी के तौर पर मान्यता प्राप्त है। कन्या राशि बुध की उच्च राशि भी है, जबकि मीन राशि इसकी नीच राशि मानी जाती है। ज्योतिष में उपस्थित 27 नक्षत्रों में से बुध को अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है, जिनमें जन्मे जातक बुध से काफी प्रभावित रहते हैं। अब 12 भावों में जो है ज्योतिष में अलग अलग भावों में अलग अलग स्थितियों में क्या लक्षण होते हैं, ये हम जान जाते हैं आगे के भावों में। तो आइए देखते हैं पहले सर्वप्रथम मेष राशि के जातक का यदि किसी का लग्न हो और बुध यदि लग्न में ही बैठा हुआ हो तो जातक कठिन परिश्रमी पुरुषार्थी होता है। और यहाँ बुध की 6वीं दृष्टि के कारण, ये देखिए, ये 6वीं दृष्टि है बुध की, ये कन्या राशि है, बुध की स्वराशि है। तो इसके कारण कुछ रोग भी पैदा होते हैं, क्योंकि 6ठे का स्वामी है और लग्न में बैठा हुआ है, तो ये रोग पैदा करता है। अब तीसरे का स्वामी है और लग्न में बैठा हुआ है, तो भाई बहनों में आपसी कलह भी चलती रहती है। अब बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ स्त्री के भाव में पड़ रही है, तो ये जातक को व्यवसाय के क्षेत्र में परिश्रम द्वारा सफलता मिलती है। किंतु बुध एक नपुंसक ग्रह है और पत्नी स्थान पर देख रहा है, तो पत्नी सुख में कठिनाई आ जाती है इससे। ये मेष राशि के लग्न वाले बुध यदि लग्न में बैठा हुआ हो तो उसका फल है मित्रों। अब यदि यही बुध दूसरे भाव में बैठा हुआ हो वृष राशि में, तो बुध के प्रभाव से जातक के धन एवं भाग्य में वृद्धि के साथ साथ पुरुषार्थ में भी बढ़ोतरी होती है। किंतु बुध 8वें भाव पे दृष्टि दे रहा है, आय के भाव में नुकसान होगा
तीसरे भाव की दृष्टि से यहाँ का स्वामी है और धन भाव में बैठा हुआ है, तो भाई बहन के प्यार में भी कमी आ जाती है। अब बुध की 7वीं दृष्टि हो रही है यहाँ पर, ये मृत्यु का भाव है, तो आयु का भाव है, तो आयु में बढ़ोतरी होकर प्राचीन वस्तुओं का लाभ होगा और धन संबंधी सभी कठिनाइयां दूर हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। अब बुध का यदि तीसरे भाव में हो, ये तीसरा भाव है, मिथुन राशि है, बुध की खुद की राशि है, तो बुध के प्रभाव से ये जातक को मेहनती, पराक्रमी और दृढ़ विश्वास वाला बना देती है। परंतु छठे भाव के स्वामी होने के कारण से ये लाभ भी दिलाता है कि जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। वहीं कुछ समय के लिए भाई बहन के प्यार और सहयोग में भी कमी पैदा कर देता है। बुध की 7वीं दृष्टि आती है भाग्य स्थान में। इसके कारण जातक बड़े पराक्रम से अपना भाग्योदय करता है और कुछ समय के लिए धार्मिक कार्यों की ओर अग्रसर होता है। यहाँ दृष्टि होने के कारण कठोर परिश्रमी, हिम्मती, धर्मपरायण और विवेकशील भी हो जाता है। आगे चलते हैं। बुध यदि चौथे भाव में कर्क राशि में बैठा हुआ हो, तो देखिए कर्क राशि बुध की शत्रु की राशि है, चंद्रमा की राशि। इससे व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये स्थान माता, भूमि, भवन का है, तो इनके सुखों में भी कमी आ जाती है। 7वीं दृष्टि यहाँ 10वें भाव को देखती है, तो जातक को राज्य से सम्मान, पिता से भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, वह कुछ कठिनाइयों के बाद में बिल्कुल सफलता प्राप्त कर लेता है। अब आगे चलते हैं। बुध यदि पंचम भाव में सिंह की राशि में हो, ये सिंह की राशि सूर्य की है और ये मित्र राशि में है, तो इसके प्रभाव से जातक कठिन परिश्रम करता है। ये विद्या का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, तो ये तीनों लाभ उसको प्राप्त होंगे, विद्या, बुद्धि और संतान। इसके कारण ही यह है कि बुध अपने स्थान पर दृढ़ रहता है। बुध द्वारा 7वीं दृष्टि यहाँ आय के भाव में जा रही है, 11वें भाव में, तो अपनी बुद्धि और विवेक से कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त कर लेता है और इसी भाव से उसकी आय में अच्छी वृद्धि होती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब छठा भाव देखते हैं। ये छठा भाव है, ये स्वराशि का है। इसके प्रभाव से जातक अपने कई प्रभावशाली कार्य कर लेता है। इन कार्यों को देखकर उसके शत्रु उससे हार मान लेते हैं। यहाँ पर बुध के पराक्रम भाव में होने से, क्योंकि यहाँ पराक्रम भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कुछ क्लेश रहता ही रहता है जीवन में भाई बहनों से। इसकी 7वीं दृष्टि मीन राशि पर, यहाँ नीच राशि पर जाती है, तो 12वें भाव में देखने से जातक को कुछ बेकार के खर्चे उठाने पड़ते हैं। इससे आपसी संबंधों में भी तनाव उत्पन्न होता है। अब 7वें भाव में यदि बुध हो और तुला राशि में बैठा हुआ हो, तो देखिए ये अपने परम मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, तो इसके प्रभाव से जातक अपने पुरुषार्थ द्वारा व्यवसायों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करता है। किंतु स्त्री पक्ष में कठिनाइयां आती है। बुध द्वारा 7वीं दृष्टि यहाँ मंगल की राशि में पड़ रही है, तो जातक शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे भाई बहन का भी सुख मिलता है। उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धि प्रबल होती है। यह 7म भाव का फलादेश है। 8म भाव में यदि बुध बैठा हुआ हो, तो देखो तीसरे और छठे का स्वामी है। ये तीसरे का और छठे का स्वामी होके 8वें में बैठा हुआ है, तो इसके प्रभाव से जातक को पराक्रम, आयु और पुरातत्व के संबंध में बहुत कठिनाइयां आती है।
शत्रु पक्ष नुकसान पहुंचाता है। इस कुंडली में बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ जा रही है दूसरे भाव में, तो इसके परिणाम स्वरूप जातक को आजीविका चलाने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण बना रहता है। अब यदि 9वें भाव में शुक्र हो, ये 9वां भाव बृहस्पति की राशि का है। बुध के प्रभाव से जातक को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं रहता, जबकि उसके शत्रु पक्ष का भाग्योदय हो जाता है और उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ तीसरे भाव पर जा रही है अपनी राशि पर, तो जातक का मनोबल बढ़ता है, भाई बहनों का प्यार बढ़ता है। ऐसी कुंडली वाला व्यक्ति कड़ी मेहनत के बाद भी आंशिक ही लाभ प्राप्त कर पाता है, पूर्ण लाभ उसको नहीं मिल पाता। और यदि बुध 10वें भाव में मकर राशि में बैठा है, तो ये मकर राशि शनि की मित्र राशि है। शनि और बुध दोनों मित्र हैं। इसके प्रभाव से जातक अपने पराक्रम पुरुषार्थ द्वारा अत्यधिक लाभ प्राप्त करता है, किंतु बुध छठे का स्वामी है, षष्ठेश है, तो अवगुणों से पिता के साथ कलह पैदा हो जाती है। ये पिता का तो स्थान है, परंतु राज्य का और अन्य लाभ उसको प्राप्त हो जाते हैं। राज्य से सम्मान प्राप्ति का योग बनता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। 7वीं दृष्टि यहाँ माता भूमि भवन पे देखती है, तो इस कारण जातक को माता भूमि भवन आदि के सुखों में कमी आती है, क्योंकि चंद्रमा बुध का शत्रु है। अब यदि 11वें भाव को अपन देखते हैं, तो देखिए 11वां भाव भी शनि का है, मित्र का भाव है, आय का भाव है। तो बुध के प्रभाव से जातक अपने परिश्रम तथा विवेक के द्वारा आय के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है, जिससे वह धनी कहलाने लगता है। उसे सभी भाई बहनों का प्यार और सहयोग मिलता है। लेकिन छठे का स्वामी है, तो उसके दैनिक जीवन में कठिनाइयां प्राप्त हो जाती है, कोई न कोई समस्या उसके आए दिन बनी रहेगी। बुध की 7वीं दृष्टि यहाँ संतान भाव विद्या के भाव में है, तो विद्या के क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त होती है। कुछ मामूली कठिनाइयों के बाद संतान की ओर से भी भरपूर सहयोग उसको प्राप्त होता है। अब यदि बुध 12वें भाव में हो, ये बृहस्पति की राशि है, शत्रु की राशि है, तो बुध के प्रभाव से जातक नाम कमाने वाला होता है, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति, बाहरी क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 12वें भाव में षष्ठेश बुध ये खुद के भाव को ही देख रहा है, तो फिजूल खर्ची खूब होती है और उसे बाहरी संबंधों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाई बहनों के प्यार सहयोग में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है। 7वीं दृष्टि उच्च होने से बुध अपने छठे भाव को देखता है, तो जिसके फलस्वरूप जातक अपने कौशल विवेक के द्वारा शत्रु पक्ष को हराने में सफल होता है। कई युक्तियों के प्रयोग से उसे ऊंचा स्थान मिलता है। तो ये थी मित्रों बुध की मेष राशि के लग्न में अलग अलग भावों में जो स्थिति है उसका क्या फल होगा। आप इस कुंडली के द्वारा अपने सर्वप्रथम अपनी कुंडली को देखें कि मेरे बुध कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। ये मेष राशि के लग्न की है। आगे आने वाले दिनों में वृष राशि का लग्न, मिथुन राशि का इत्यादि प्रत्येक लग्न में अलग अलग ग्रह का क्या प्रभाव होता है, प्रत्येक एपिसोड को देख लें। आपकी क्या ग्रह स्थिति है, क्या फल हो रहा है, तो वो आपको फलादेश प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लाभदायक प्राप्त होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राधे राधे।